हाय, वेलकम टू प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो हम कल जो क्लास चल रही थी अपनी वो चल रही थी क्लास 12th की बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट फर्स्ट में, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था। पूरा इंट्रोडक्शन क्या था उसका, उस इंट्रोडक्शन के हम अंदर आपको मैंने दो तीन चीजें बताई थी। पहला बताया था बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में बताया था। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी क्यों करते हैं, और तीसरा बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, किस सिद्धांतों पे काम करती है। तो उसमें दो सिद्धांत बताए थे। उससे नेक्स्ट आके मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी चीजें मैंने कल आपको बताई थी कि क्यों करते हैं, कैसे करेंगे क्या। तो आज हम बात करेंगे, कल हमने पढ़ा था क्या है और क्यों करते हैं और सिद्धांत, और आज हम करेंगे कैसे करते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल दो तीन चीजें बताई। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बताई, जिसमें डीएनए आरएनए को तोड़ना और उससे एक नए उत्पाद का निर्माण करना, एक नए जीव का निर्माण करना, नई जीन बनाना, नया डीएनए बनाना, ये चीजें आपको समझाई थी। आज हम उसी पे बात करेंगे कि जब नया डीएनए बनता है प्लाज्मिड और बाहरी डीएनए से मिलके, तो उस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनेगा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस बताएंगे आज कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो कैसे बनता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कैसे कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए काम करता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, तो सबसे पहले वहां पर आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे एक को क्लियर करके चलते हैं कि जब भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हो, किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट होता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ने पहले एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि यहां से स्टार्टअप होता है अपना कि हम किन किन चीजों को रेस्ट्रिक्शन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यानी पुनर्योगज डीएनए, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे लाइगेज एंजाइम, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे प्लाज्मिड। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे प्लाज्मिड। ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इन तीन चीजों का इंपॉर्टेंस से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे वो बताता हूँ आपको। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है जो डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट स्थान से कट करता है। डीएनए को विशिष्ट स्थान से क्या करता है, कट करता है, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यानी कि ये कोई डीएनए है, ठीक है, अब ये कोई डीएनए, उसको हमें कट करना है कोई विशिष्ट स्थान से। क्योंकि मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जीन, बहुत सारी जीन जब आपस में मिलती हैं तो डीएनए का निर्माण करती है, यही होता है। तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारी जीन्स अवेलेबल है, तो इन जीन को एक विशिष्ट स्थान से कट करना क्या, कौन किसका काम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है कि भाई जो डीएनए के विशिष्ट स्थान को कट करेगा तो वो कौन सा स्थान देगा हमें। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो उसमें हमेशा हमेशा कल आपको चीज बताई मैंने, हम हमेशा डिजायरेबल जीन ढूंढते हैं, यानी कि जो जीन हमें अच्छी लगती है। देखो आपके सामने ना बहुत सारी चीजें मैं पढ़ दूं, जिनमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी, बहुत सारी बुरी चीजें हैं, बहुत ठीक है मीडियम टाइप से। लेकिन आपको बोला जाए कि आप उनमें से अपने पसंद की चीजें निकालो या अपने लिए बेनिफिट चीजें निकालो, आप अपने लिए फायदे की चीजें देखोगे ना, ऐसी चीजें नहीं निकालोगे जो आपके लिए फायदे की नहीं है, अच्छी चीज ढूंढोगे। तो यानी कि बहुत सारे जब डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं, उनमें कुछ जीन अच्छी भी होती हैं, कुछ जीन बुरी भी होती हैं, सब तरह की जीन्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमें कौन सी जीन निकालनी है, हमें ओनली फॉर ऐसी जीन ढूंढनी है जो जीन अच्छी हो, यानी डिजायरेबल जीन हो। तो उस डिजायरेबल जीन को छांटते हैं। इसीलिए मैंने कहा था डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है, यानी कि उसी स्थान से कट करेगा जो जीन अच्छी जीन है, उस स्थान से कट करेगा, वहां पे यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर है। दूसरी, जब भी क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट कर देंगे, डीएनए को यहां से कट करेंगे, तो वहां पे फिर दूसरी प्रोसेस क्या काम आएगी कि डीएनए कट कर दिया, कट करके एक जीन का टुकड़ा अलग हो गया, ये जीन का टुकड़ा यहाँ से कट किया और इस जीन को टुकड़े को यहाँ से अलग कर दिया, ये जीन का टुकड़ा हमारे पास अवेलेबल हो गया। ठीक, ये एक जीन का टुकड़ा है। ठीक है, अब किसमें से निकाला है, हमने किसी डीएनए यानी किसी जीव के अंदर से ये डीएनए के टुकड़े को निकाल लिया। इस टुकड़े को निकाल के हम क्या करेंगे, इस टुकड़े को निकाल के हम देखेंगे प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये एक ऐसा डीएनए होता है जो सेल के अंदर पाया तो जाता है, ये एक ऐसा डीएनए होता है जो सेल के अंदर पाया तो जाता है, लेकिन इस डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते। इस डीएनए को क्या नहीं कह सकते हम? जेनेटिक मटेरियल में इंक्लूड नहीं करते। यानी कि ये डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो एक जाति से यानी एक संतति से दूसरी संतति में ट्रांसफर नहीं होता। ये एक स्पेशल डीएनए है जो क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी रखता है, यानी स्वयं प्रतिकृति बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसके अंदर क्या कहेंगे? इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड का जो डीएनए है और ये डीएनए जो हमने निकाला है, इन दोनों में क्या करेंगे? सपोज करो ये हमें चाहिए, इधर से ये हमें हटाना है, ठीक है, ये डीएनए हटा दिया। अब क्या करेंगे? यानी कि जो प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए है उसको कट किया, और हमारा जो दूसरा किसी जीव का डीएनए उसके अंदर से एक जीन के टुकड़े को कट किया। जब इनको कट किया, जब इन दोनों को कट किया तो वहां पे एंजाइम यूज किया हमने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो कट किया तो कौन सा एंजाइम यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन जब हमने प्लाज्मिड के अंदर इसको ट्रांसफर किया, जब हमने प्लाज्मिड के अंदर इसको ट्रांसफर किया तो वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि चिपकाना है ना हमें, तो काटना है तो कट करने के लिए सीजर यूज कर ली, चिपकाना है तो जब इसके अंदर हम लगाएंगे तो लगाने के लिए यूज करेंगे हम लाइगेज एंजाइम। लगाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? लाइगेज, यानी कि डीएनए को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है, डीएनए खंडों को। और कहाँ मिलता है? ये डीएनए खंडों के सिरों पे पाया जाता है, जिससे ये स्टिकी सिरे बनाता है, उनको चिपचिपे सिरे इनको बनाने का काम करता है। ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो रही है। इनको एक ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीफ तरीके से अच्छे से इनको पढ़ेंगे। अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें बता दूंगा हमें क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें इनके अंदर पढ़नी है हमें, ठीक, कैसे कैसे हर चीज होती है। प्लाज्मिड क्या होता है, लाइगेज क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। तो समझ में आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। जैसे सपोज करो क्या हो गया, आपको मलेरिया रोग हो गया। कौन सा रोग हुआ आपको? मलेरिया। मलेरिया रोग कैसे होता है? देखो, सबसे पहले क्या करेगा, कोई मच्छर आएगा, ठीक है, वो मच्छर के अंदर क्या मिलेगा? मलेरिया के परजीवी होंगे। मच्छर के अंदर क्या होगा? मलेरिया के परजीवी होंगे। तो उस मच्छर के अंदर जब मलेरिया के परजीवी होंगे और वो मच्छर जब हमें कट करेगा, हमें क्या करेगा? कट करेगा, तो वो परजीवी उस मच्छर से निकल के कहाँ आएंगे? हमारे अंदर। तो उस मच्छर ने क्या किया? एक प्लाज्मिड के रूप में काम किया। किसके रूप में काम किया? प्लाज्मिड के रूप में। तो ये भी क्या फॉर्म में काम कर रहा है? एक प्लाज्मिड के रूप में। अब एक चीज देखो यहाँ पे, इसका डीएनए का टुकड़ा, ठीक है, यानी कि ये किसी का था, ये किसी परजीवी का था, यानी किसी जीव का था, दूसरे का, किसी दूसरे जीव का डीएनए था, ठीक है। और ये किसका डीएनए? प्लाज्मिड का। ये किसका डीएनए? प्लाज्मिड का। जब किसी जीव और प्लाज्मिड दोनों का डीएनए आपस में मिलता है तो एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नया डीएनए कैसे बनेगा? यानी ये डीएनए हो गया, ठीक है, अब ये स्थान बचा हुआ था ना अपने, ये स्थान बचा हुआ था, ये जो सीक्वेंस अपने बचा हुआ था, ठीक है, तो इसमें ये जीन हमने ऐड कर लिया। जब इस जीन को हमने ऐड किया ना तो एक नया डीएनए निर्माण हुआ, एक नया डीएनए बना। और इस नए डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आया? हम क्या पढ़ रहे थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी क्या हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कहेंगे? प्लाज्मिड डीएनए प्लस किसी जीव का डीएनए, जिसको हम विजातीय डीएनए भी कहें, जिसको बाहरी डीएनए भी कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं? बाहरी डीएनए। इन किसी का भी हो सकता है, किसी एनिमल से, किसी का भी हो सकता है। इन दोनों को मिला के जो नया डीएनए बनता है उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ? वो मिलाया कैसे था, वो प्रोसेस बताई। यानी कि एक प्लाज्मिड डीएनए लिया, उसमें से कट किया, किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरा क्या किया हमने? दूसरा किसी जीव का डीएनए लिया, उसमें भी एक जीन को कट किया, लेकिन जीन वही कट करनी है जो डिजायरेबल वांछित जीन है, वही कट करनी है। ये जब कट किया तो दोनों से जो मिला के नए डीएनए का निर्माण किया। मैं बताऊंगा पूरी प्रोसेस कैसे होगा, उसको कहेंगे हम, यानी ये बाहरी डीएनए को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो उसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। हम कुछ क्या करेंगे? स्टेप फॉलो करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें देखो, जब सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि आपके लिए बहुत सारी चीजें पटक दी मैंने, बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी सब तरह की, लेकिन आप जब को निकाल दो इसमें से तो आप क्या करोगे? वो चीज आप उसमें से छांटोगे जो आपके लिए यूजेबल है,
वो चीज उसमें से निकालोगे जो आपके लिए अच्छी है, यानी कि पूरे डीएनए में से उस जीन को छांटेंगे जो हमारे लिए वांछित है। यानी कि हम कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट कि वांछित डीएनए की पहचान करना, वांछित डीएनए की पहचान करना, यानी कि जो वांछित जीन की डीएनए में पहचान करना, यानी जो वांछित जीन है डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं, ये चीज आपको बता दी मैंने अभी जस्ट, यानी कि समझाने की प्रोसेस बताऊं तो ये कोई डीएनए, ये कोई डीएनए है, ठीक है, इसमें ये भी जीन बहुत सारे जीन है, लेकिन पूरी जीन में से हमने इस जीन को सेलेक्ट किया। इट मींस क्या हुआ, ये जीन कैसी है, वांछित जीन है। कैसी जीन है ये, वांछित जीन है, ठीक है, ये जीन कैसी है, वांछित, यानी कि अच्छी जीन है, डिजायरेबल जीन है, उसको हमने अलग कर लिया। तो ये पहली होती है कि वांछित जीन का पहचान, डीएनए में से वांछित जीन का पहचान करना क्या होता है, यानी जीन की पहचान करना। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसके अंदर कि जो वांछित जीन है, जो वांछित जीन ली गई है, उस वांछित जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ के परपोषी के अंदर ट्रांसफर करना, परपोषी के अंदर क्या करना, ट्रांसफर करना, यानी किसी जीव के अंदर उसको डालना क्या होता है, यानी कि दूसरा काम। तीसरा काम क्या होता है कि जिस परपोषी के अंदर आपने डाली है, उस परपोषी के अंदर ये चीजें उसको देखते रहो कि वो परपोषी के अंदर डली हुई जीन खराब ना हो जाए, वरना तो आगे संततियों में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये सारी तीनों चीज फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इस एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक एक करके क्लियर करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता क्या, अभी जस्ट समझाया था। क्या करता है ये, डीएनए को विशिष्ट स्थान से कट कर देता है। डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट स्थान से कट कर देता है, यानी पूरे डीएनए के अंदर जो जीन आपको डिजायरेबल जीन लग रही है, जो जीन आपको डिजायरेबल है, अच्छी है, वांछित है, उसको कट करने के लिए सीजर की फॉर्म में काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर एक जीन नहीं होती, डीएनए के अंदर एक जीन नहीं होती। अगर डीएनए के अंदर एक जीन होती तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी एक ही होता। डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन है, और मैंने पहले कहा आपको कि डीएनए जो होता है उसके अंदर विशिष्ट स्थान से कट करता है। इट मींस क्या हुआ कि हर एक स्थान को कट करने के लिए एक अलग डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी, वो अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आवश्यकता होगी। इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कम से कम 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं, जिनमें से हम कुछ को यूज करते हैं, उनका अभी हमें यूज नहीं है, ठीक है। अभी कौन कौन सी यूज है, हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या करेंगे कि जो हिंद सेकंड होता है आपके, एक है हिंद सेकंड, एक है आपके हिंद सेकंड, ठीक है, और इक्वार फर्स्ट, कुछ है जिनकी हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। लगभग देखो ये मतलब सीधा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम क्या होता है, डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटना, हर एक का काम अलग अलग होगा। तो हिंद सेकंड जो होता है, हिंद सेकंड क्या करता है, डीएनए को एक स्थान से काटता है, यानी कि हिंद सेकंड जो होता है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की पहचान कर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की क्या करता है, पहचान करता है, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को बनाता है, यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम है उनको क्या करता है, ये बनाता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे इक्वार फर्स्ट, उसके बाद बात करें इक्वार फर्स्ट की। तो इक्वार फर्स्ट की मैंने पहले कहा था 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसमें से इक्वार फर्स्ट भी है, इक्वार सेकंड भी। तो उसमें से इक्वार फर्स्ट की बात करें तो इनका जो नाम दिया गया है वो दिया गया एस्चेरिचिया इकोलाई। किससे दिया गया, एस्चेरिचिया इकोलाई। इसमें क्या होता है, इसके नाम की अगर हम अलग अलग करके देखें तो यहाँ पे जो ई दिया हुआ है, को और आर, ये चार टाइप में इसको डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे ई जो होती है ये इसके जीनस का नाम होता है, यानी ये इसके वंश का नाम होता है। पहला नाम, पहला अक्षर किसका है, इसके वंश का होता है। दूसरा अक्षर जो होता है, दूसरा शब्द होता है वो इसके स्पीसीज का होता है। किसका होता है, स्पीसीज का। तीसरा जो होता है वो स्ट्रैन, कहां से निकाला गया है। और ये जो चौथा जो वर्ड है ये आपके रोमन संख्या होती है, ठीक है, यानी कि रोमन सीक्वेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है, ये इस हिसाब से इसको डिवीजन किया गया है। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रोसेस के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करूं
इक्वार फर्स्ट जो है विशिष्ट अंक से काटेगा। तो इक्वार फर्स्ट जो होता है वो पैलिंड्रोमिक, डीएनए के पैलिंड्रोमिक अनुक्रम में, अभी पैलिंड्रोमिक वर्ड कहां से है, अभी पैलिंड्रोमिक शब्द कहां से है, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है, यानी कि पैलिंड्रोमिक का मतलब है डीएनए को, डीएनए के सीक्वेंस को, अनुक्रम को या तो आगे से पीछे या पीछे से आगे, यानी 3' to 5' 3' to 5' पढ़ोगे और 5' से 3' पढ़ोगे, 3' से 5' पढ़ोगे, दोनों के अंदर सेम होना चाहिए, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को कहेंगे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। जैसे GAATTC 3' 5', ठीक है। दूसरा पढ़ो 5' इधर से CTTAAG, ये हो गया 3'। अब देखो इसको इधर से पढ़ो, 3' से 5' पढ़ रहे हो, GAATTC, इधर से पढ़ो, इधर से कैसे पढ़ोगे, GAATTC, ठीक, दोनों सीक्वेंस सेम, यानी 5' की तरफ भी सी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों साइड से पढ़ने पर डीएनए अनुक्रम को, दोनों साइड से पढ़ने पर डीएनए का अनुक्रम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, उसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो अब मैंने क्या कहा था कि जो इक्वार फर्स्ट है, विशिष्ट अंक से काट रहा है, तो इक्वार जो फर्स्ट है, इक्वार फर्स्ट है, ये डीएनए को, किसको, डीएनए को जी और ए के बीच में से काटता है। कहां से काटता है, जी और ए के बीच में से डीएनए के अनुक्रम को, बेस पेयर को कट करता है, वही प्रोसेस समझते हैं और उसको क्लियर करते हैं, यानी कि इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको मैं बताई थी एक बार, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें एक तो बाहरी डीएनए की आवश्यकता होती है, एक तो बाहरी डीएनए, ये बात याद रखनी है, प्लस एक प्लाज्मिड जिसको हम विजातीय डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दो डीएनए की आवश्यकता होती है और किसका निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना, बाकी क्लियर हो जाएंगे। देखो 3' 5' 5', 3', ठीक, यहां से तो इसको ऐसे कर देते हैं, आगे सीक्वेंस बनाते हैं, इधर बना देते हैं GAAT T और C, ठीक है, ये हो गया 5'। सेम वही प्रोसेस, मैंने वही कहा था, इधर से लेके चलोगे तो C T T और A और G, ये हो गया। ये कौन सा डीएनए, आप इसको सपोज कर लो ये बाहरी डीएनए है, कौन सा डीएनए है, बाहरी डीएनए, क्योंकि हमें कौन सा डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। दूसरा सीक्वेंस इधर लोगे, कौन सा ले लोगे, वही 3' 5' 5', 3', ठीक है, वही सीक्वेंस से कैसे करेंगे, वही सेम GAATTC, वही इधर CTTAG, बाकी सीक्वेंस, यही सीक्वेंस चलता रहेगा, इसको कहते हैं बेस पेयर, ये कैसे, इसके बेस पेयर है। अब क्या करना है, मैंने आपको कहा था इक्वार फर्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इक्वार फर्स्ट यूज कर रहे हैं, डीएनए को कहां से काटेगा, जी और ए के बीच, कहां से काटेगा, जी और ए के बीच, तो इसमें देखेंगे जी और ए के बीच कहां है, ये, तो इसको डीएनए को कहां से कट कर देगा, यानी ये वाला सीक्वेंस हट जाएगा पूरा, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जी और ए को कहां से कट करेगा, ये वाला स्थान यहां से, यानी इसमें ये सीक्वेंस हट जाएगा पूरा, ठीक है। ये सीक्वेंस हटा तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया, कौन सा यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया तो प्रोसेस क्या बनी अपनी, क्या बनी, इधर तो रहेगी जी, ठीक है, और इधर वही C T और A G, ये सीक्वेंस बन गया तक, ठीक है। अब इधर क्या सीक्वेंस बचा है, इधर ये वाला उठ गया, ऊपर वाला रह गया GAATTC, और नीचे आपके पूरा सीक्वेंस गया और इसके नीचे गया बचा है G,
ठीक है, वही 3 डैश 5 डैश 3 डैश और इधर 5 डैश आ जाएगा, इधर 3 डैश इधर 5 डैश इधर 3 डैश। ठीक है, बच गया सीक्वेंस, कट गया। अब क्या हुआ, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर यूज कर लिया, ये सीक्वेंस कट गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर यूज किया है उसके बाद क्या करेंगे हम, इधर बनाता हूं, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे हम कौन सा, लाइगेज। कौन सा यूज करेंगे, लाइगेज। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, एक बार सीक्वेंसली देखो कैसे कैसे हुआ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर यूज किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, हमने एक बार फर्स्ट यूज किया जिसमें डीएनए को विशेष स्थान से कट किया, यानी डीएनए को जी और ए के बीच में कट करेगा। ठीक है, बाहरी डीएनए प्लस प्लाज्मिड, ये बाहरी डीएनए हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, ये कौन सा हो गया, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या किया, जी और ए का बीच में सीक्वेंस ये हट गया और जी और ए ये हट गया, बचा ये सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये दोनों जो लड़ियां हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब लाइगेज है, लाइगेज क्या करना है, इन सिरों को स्टिकी सिरे बना देगा, चिपचिपे सिरे बना देगा। लाइगेज यूज करेंगे, ये दोनों सिरे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद सीक्वेंस क्या बनेगा, देखो ये सीक्वेंस बनेगा 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। कैसे बना, जी इधर वाला रह गया, ये भी जाएगा क्योंकि जी और ए का सीक्वेंस है ना, तो ये भी हटेगा यहाँ से, ये वाला भी, ये ना, क्योंकि जितने भी सिरे जी और ए के होंगे वो सारे कट जाएंगे, जितने भी सिरे जी और ए के होंगे वो सारे कट जाएंगे सिरे। ठीक है, पूरा सिरा खत्म हो जाएगा। जी और ए के सारे सिरे होंगे वो खत्म हुए, तो नीचे क्या जुड़ा, ऊपर ये रह गया, ये कट गया, नीचे ये पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। कैसे आएगा, जी उसके बाद ए टी टी और सी, ये सीक्वेंस आ गया। नीचे क्या सीक्वेंस बचा है, नीचे वाला ये सीक्वेंस जो होता है पूरा सीक्वेंस ऐसा कैसा सेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या होगा, सी टी टी ए सी, ये सीक्वेंस वो जी, ये सीक्वेंस आ जाएगा पूरा। इस टाइप से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होगा। समझ आई कैसे, देखो समझ में कैसे आ गई, यानी कि जी इक्वल फर्स्ट क्या करता है, जी और एक बीच, यानी कि इस डीएनए के अंदर जितने भी ऐसे छोर होंगे, जितने भी ऐसे बेस पेयर होंगे जहां जी और ए आपस में जुड़े होंगे, उन सबको कट कर देगा। सबको कट करेगा, कहां से करेगा, ये जी और ए यहां से हटा देगा इसको, तो ये पूरा जो क्रम को हट जाएगा, ये जी और ए ये हट जाएगा, दूसरा यहाँ और जी और ए था वो भी हट जाएगा, तो जी और ए हटेगा तो बचा क्या, ए टी टी सी, ये सीक्वेंस बचा, नीचे जी। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओगे तो जी या टी के ऊपर ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस करना चाहो करोगे, ये ए ये भी ए, ये टी सी, यही सीक्वेंस है ना, ये आ गया यहाँ पर। और बाकी ये जो है, ये सीक्वेंस जो है वो ये आके जुड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सीक्वेंस है जी और ए का, ये सीक्वेंस हटा है यहाँ से, तो यहाँ पे ए जो है वो हट जाएगा यहाँ से, तो अब ये जो आएगा यहाँ पे लास्ट में क्या देगा, जी, ये सीक्वेंस आपको बन गया। तो ये जो जीनो वो डीएनए बना है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, ये होता है आपके कंप्लीटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करना। समझ में आ रही है क्या होता है, क्लियर है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो इसके अंदर डाला जाता है, वो डाला जाता है बैक्टीरिया यानी एस्चेरिचिया कोलाई, इसके अंदर डाला जाता है ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर एक पॉवर की जीवाणु के अंदर ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी करता है। इसको समझाता हूं, पहले ये चीज समझ में आई, इट्स ओके। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है, यानी इसकी बात करें, हमने किसका निर्माण किया था, अभी हमने निर्माण किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया था अभी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा ना, एक बाहरी डीएनए लिया, एक प्लाज्मिड लिया, जिससे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, इसके अंदर खासियत होती है, ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके, ये कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है। अब क्या होता है, जब सेल्फ रेप्लिकेशन करता है ना, तो इसके अंदर फिर जब सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, क्योंकि नया डीएनए बना है, तो उस नए डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है,
वो किया था इकोलाई। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? इकोलाई यूज किया था। क्यों? जो सेल्फ रेप्लिकेशन डीएनए यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको सेल्फ रेप्लिकेट कराना है। उसको क्या कराना है? सेल्फ रेप्लिकेट कराना है। तो उस सेल्फ रेप्लिकेट कराने के लिए हमें इसको डालना पड़ेगा इकोलाई के अंदर। क्यों? इकोलाई के अंदर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? कौन सा यूज किया जाता है? पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा यूज किया जाता है? पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। और ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये क्या बनाता है? ये बनाता है डीएनए की कॉपीज। क्या बनाता है? डीएनए की कॉपी, यानी कि पॉलीमरेज एंजाइम एज लाइक ए क्लोन। क्या करता है? ये क्लोनिंग कराता है। ठीक है। तो कैसे कराएंगे वो देखो। ये ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ये हो गया आपके प्लाज्मिड। ये हो गया प्लाज्मिड। ठीक है। अब देखो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है ना वो बनता कैसे? एक बार सुन लो प्रोसेस। और ये कोई भी बाहरी डीएनए है, ये कोई भी कैसा है? बाहरी डीएनए। ठीक है। अब क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। विशिष्ट स्थान से कट कर देगा। सपोज करो ये स्थान कट कर लिया, ये वाला स्थान यहां से इसने कट कर लिया, तो कैसे बनेगा? ये हो गया और ये स्थान अलग हो गया, ये अलग कर लिया। ठीक है। ये टुकड़ा हमने अलग कर लिया। किसके थ्रू अलग किया हमने? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करके ये टुकड़ा अलग कर लिया। सेम प्रोसेस यहां होगी, सेम प्रोसेस यहां करेंगे। इससे सपोज कर लो हमने ये टुकड़ा अलग कर लिया, ये वाला। ठीक है। इसको यूं कर देते हैं। ठीक। यहां से टुकड़ा अलग कर लिया। जब इन दोनों टुकड़ों को अलग कर लिया तो इसको कहां डाल देंगे? इसके अंदर। इस टुकड़े को कहां डालेंगे? इसके अंदर। और इसको कहां डाल देंगे? इसके अंदर। ये प्रोसेस होगी, यानी इस टुकड़े को इसके अंदर डाल देंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे। जब इस टुकड़े को, ये एक बार बोल लो, इसको एक डीएनए का निर्माण करना है। ठीक। ये इसके अंदर जब डलेगा, ये इसके अंदर डलेगा तो इसकी सीक्वेंस देखो तो कैसे बनेगा? ये एक बार थोड़ा ऊपर करके बनाता हूँ फिर दोबारा। ठीक है। ये प्रोसेस जहां तक हुई थी ये कर लिया हमने, यानी कि कोई भी कैसा डीएनए लिया, ये को समझो बाहरी डीएनए। ठीक है। और ये प्लाज्मिड है। ठीक है। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया, विशिष्ट अनुक्रम से कट कर दिया। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया, विशिष्ट अनुक्रम से कट कर दिया। इस जो अलग किए हुए डीएनए को है, जो वांछित डीएनए, इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको कहां डालेंगे? यहाँ पर। और इसको यहाँ पर डालने के लिए हमने यूज किया कौन सा एंजाइम? लाइगेज। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइगेज एंजाइम। इसको इसके अंदर डालने के लिए लाइगेज यूज करेंगे। तो अब अगला जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है। एक सेकंड, दूसरा नंबर। ठीक है। ये जो इसमें क्या करेंगे? ये जो टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े को क्या करेंगे? सपोज करो ये जो टुकड़ा अलग किया है, ये अलग कलर से बनाया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इस टुकड़े को इसके अंदर डालेंगे। तो अभी सीक्वेंस क्या बनेगा? ये वाला। तो देखा, इसके अंदर ये टुकड़ा इतना सा आ गया। ठीक है। और बाकी टुकड़ा प्लाज्मिड का पहले से ही है, बाकी पूरा डीएनए प्लाज्मिड का पहले से ही है। अब ये जो बना है, ये इसको कहेंगे हम दूसरी फॉर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें बाहरी डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, बाहरी डीएनए का कुछ हिस्सा इसके अंदर डाला गया है, जिससे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डालेंगे? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे इकोलाई के अंदर। किसके अंदर डालेंगे? इकोलाई के अंदर। यानी इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ है इकोलाई के अंदर? ये हुआ प्लाज्मिड के थ्रू। किसके अंदर ट्रांसफर किया है? प्लाज्मिड के थ्रू हमने ट्रांसफर किया इकोलाई के अंदर। जब ये इकोलाई के अंदर जाएगा, जब ये इकोलाई के अंदर जाएगा तो इकोलाई जो होगा वो क्या करता है? यानी इकोलाई के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? सेल्फ रेप्लिकेशन। तो अब ये क्या करेगा? इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो इकोलाई बैक्टीरिया जब डिवीजन करेगा तो उससे कितने डीएनए, कितनी कोशिका बनेगी? यानी कि अब देखो, इसके अंदर एक डीएनए, एक कोशिका थी, एक डीएनए, अब इसने दो बनाई। तो हमारा जो इकोलाई का डीएनए, इकोलाई का डीएनए, उसके अंदर प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड का डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उसी के साथ हमारा जो डीएनए था, जो हमने छांटा था,
जो जीन निकाली थी वो भी रेप्लिकेट हुई। तो जब ये बार बार रेप्लिकेट होगी तो यहाँ पे यूज करेंगे ई कोलाई के अंदर पॉलीमरेज एंजाइम, जो इसको कॉपीज तैयार कराएगा और इससे ही लगातार कॉपीज तैयार होती जाएंगी, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग में लगातार क्या होती जा रही है? कॉपीज तैयार हो रही है और हमें लगातार एक जैसी जो जीन्स है वो लगातार मिल रही है। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी कॉपीज तैयार होंगी। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो है देखते हैं यहाँ पे। बहुत सारी कॉपीज तैयार करी एक कोशिका से, ठीक है, ई कोलाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम एक प्रोसेस करेंगे दूसरे यहाँ पे, कौन सी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी प्रोसेस है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों कर रहे हैं? देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्लाज्मिड में डीएनए इंक्लूड किया था, हमारी जो जीन इंक्लूड की थी, वो ई कोलाई के अंदर डाल के उसमें बहुत सारी कॉपीज तैयार कर ली। अब उसमें से हमें अपनी ये जीन वापस निकालनी है, क्योंकि हमें कॉपी तो करवानी थी ई कोलाई के अंदर डाल के, हमें क्या करवानी थी? कॉपी करानी थी। तो अब हमें क्या करना है? इसमें से अपनी जीन वापस निकालिए बाहर। जब अपनी जीन वापस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है? जेल भरा होता है, इसीलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कैथोड और एनोड दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे? देखो यहाँ पे जो डीएनए के खंड होते हैं, वो उन पे चार्ज कैसा होता है? उन पे चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्स करेगा, दूर फेंकेगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जितने भी बड़े टुकड़े हैं वो पास में रह जाएंगे और जितने भी छोटे टुकड़े हैं वो दूर चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा? डीएनए यहाँ पे बिखर जाएगा पूरा। इस टाइप से डीएनए क्या होगा? पूरे सीक्वेंस में बिखर जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बिखर गया। फिर इस डीएनए को जब इसके अंदर यहाँ से डाला गया था, इस डीएनए को यहाँ से अंदर डाला गया, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्स करेगा, और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो डीएनए के खंड बिखर जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? वेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वेट के अकॉर्डिंग। इनका जो वेट होगा उसके अकॉर्डिंग डीएनए के खंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक पाउडर डाला जाता है जिसको कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड का पाउडर छिड़केंगे उसके ऊपर, और जैसे ही इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड का पाउडर डाला जाएगा उसके बाद इस पे डाली जाएंगी रेज। कौन सी रेज? यूवी रेज, ठीक है। उसके बाद कौन सी डाली जाएंगी? इस पे यूवी रेज डाली जाएंगी। और यूवी रेज जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड पे पड़ती है, यूवी रेज जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड पे पड़ती है, तो यूवी रेज की वजह से इथिडियम ब्रोमाइड जहां जहां इसका होगा वहां पे डीएनए के खंडों में क्या होगी? चमक पैदा होगी, और डीएनए के खंड हमें सेपरेटली दिखाई दे जाएंगे। और फिर वहां से हम उन डीएनए के खंडों को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे, और यही होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए को सेपरेट करना, डीएनए का पृथक्करण करना, यही होता है आपके प्रोसेस, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई है। पर नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मिड का डायग्राम बनाएंगे, प्लाज्मिड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये जो लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी ये खत्म करेंगे, और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट है, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज नहीं समझ में आए, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी जो हमारे जितने भी नोट्स वगैरह हम देंगे वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जहाँ भी डाउट है, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें पूछ सकते हो। ओके।